साथियों नमस्कार। योग यात्रा के अगले चरण में हम बात करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में एक ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारे मूल बंध और उड्डयन बंध दोनों से ऊर्जा प्रवाहित होकर के और जालंधर बंध के द्वारा बाहर निकलती है। इसमें तीनों बंधों का लगभग समान कार्य होता है। एक ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है, दूसरा उसको एक प्रवाह, एक गति देता है और तीसरा उसको पूर्ण गति के साथ बाह्यांतर करता है। इस बाह्यांतर क्रिया में हमारे शरीर में जो हमारे प्रमुख अंग हैं, लीवर, किडनी, हमारी आंतें, फेफड़े, ग्रास नली, अमाशय, रक्त नलिकाएं और पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में ये बहुत ही बड़ा साधन है। तो आइए कपालभाति का अभ्यास करते हैं। कपालभाति में जैसे हम खांसते हैं तो हमारे मूल बंध से, मूलाधार से और विशुद्धि तक तीव्र श्वास का बाह्यांतर होना आवश्यक है। अर्थात गुदा मार्ग को खींचते हुए और जो नाभि प्रदेश है, कटी प्रदेश है, इसको अंदर सिकोड़ते हुए छाती से, हमारे फेफड़ों से कालिया नाक की तरह फुंकार मारते हुए सांस को बाहर फेंकना। आइए अभ्यास करें। कपालभाति से एक और लाभ भी होता है। पाइल्स जैसी समस्या का निवारण, पथरी की समस्या का निवारण, सुप्त पड़ी हुई नसों का जागृत होना और हमारे लीवर को पूर्ण रूप से स्वस्थ करने का एक प्रमुख साधन है कपालभाति। गुदा से वायु को ऊपर खींचते हुए और नाभि प्रदेश को अंदर सिकोड़ते हुए सांस को बाहर फेंकना। शुरू में धीरे धीरे 1 मिनट तक या अंतःकरण में जो गिनती गिने तो 60 या 100 तक करने के पश्चात थोड़ा विश्राम करें। इस प्रकार जब आपका नित्य 5 मिनट करने के पश्चात जब अभ्यास बढ़ जाए तो आप इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं, किंतु शुरू में तीव्र गति से न करें। तीव्र गति में बाद में हम इस प्रकार से कर सकते हैं, किंतु प्रारंभ में इसको जो है धीरे धीरे ही करें। इससे एक और लाभ भी होता है। ब्लड प्रेशर लो या हाई जिनका होता है
तो उसमें भी इससे जो है बहुत राहत मिलती है। आप कभी चेक करें, अगर बीपी हाई हो रखा है या लो हो रखा है, 5 मिनट कपालभाति करें, उसके बाद बीपी नापें, आपको परिणाम प्रत्यक्ष दिखने लग जाएंगे। परंतु विधि सही होनी चाहिए। इसके साथ ही ये हमारे जो नासा छिद्र होते हैं, जो श्वास नलिकाएं होती हैं, उनके कपाट को पूरी तरह से खोल देता है। जैसे किसी को सर्दी जुकाम इत्यादि की समस्या होती है, खांसी की समस्या होती है, उससे भी निजात मिल जाता है। तो आप सब लोग भी नित्य प्रातः कपालभाति का अभ्यास करें। धन्यवाद। जय श्री राम।